जो पद को प्राप्त करके साधक निसंकल्प और निर्विकल्प पद तक पहुंच सकता है, वो पद सबका खुद का है। उस पद में आरूढ़ हुए मनुष्य के मन को सदा सदा के लिए विश्रांति प्राप्त है। जो विश्रांति, जो शांति अब होती है, जो पद को प्राप्त करके साधक अपने दुनिया में पहचान को भूल जाता है और अपने सच्चे पहचान को जान लेता है, वो पद सबका खुद का है, स्वयं का है। ऐसे जिसमें सर्वस्थित हो सकते हैं, ऐसे परम पद, ऐसे परम तत्व को सबसे पहले वंदना करेंगे, जिसके कारण आज विश्व में जो चल रहा है वो सिर्फ अज्ञान ही है, अज्ञान की ईश्वर पूछा। ये सत्य को जो जान लेता है, ये सत्य तत्व में न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई अपने हैं, न कोई पराये हैं, न छोटे हैं न बड़े हैं, सब अपने आप से परिपूर्ण है, भरपूर। जो पात्र पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जिसमें एक बूंद भी और ऐड नहीं सकता सकता, ऐसा परिपूर्ण पात्र हम सब हैं भाई। न्यूनाधिक किसको समझेंगे? कहाँ द्वैत में भटकेंगे? अब कब तक भटकेंगे? ये द्वैत भ्रम मिटने से ही उस सर्वात्म पद को हम प्राप्त कर सकते हैं, जो प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य तन प्राप्त करने वाले जीवात्मा पे परमात्मा की परम कृपा होती है, अपरंपार कृपा होती है। कोई सिर्फ स्वयं के पुरुषार्थ से वो पद को प्राप्त नहीं कर सकता, और परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता हुआ वो पद जब परमात्मा की अहेतुक की कृपा हो जाए, वैसी पात्रता हम प्राप्त करते हैं तब। तो वो पद प्राप्त कर कर जो मुमुक्षु सर्व इच्छाओं का त्याग कर देता है, जिसकी सारी इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं मिट जाती हैं, जहां ना मैं और वह का भेद होता है, जहां अपने पराये की गलती से भी भू नहीं आती, गलती से ही हमने सारा संसार खड़ा किया है। आज भी जो हो रहा है वो हमारे अज्ञान से, हमारी गलती से, हमारे भ्रम से। आगे से जो होता आया है वो भी वही भ्रांति से, और अब अगर आगे वो होता ही रहेगा तो भ्रांतिपूर्ण संसार उपस्था मिटता रहेगा, उपस्था मिटता रहेगा, इसका एंड कभी नहीं आता ही नहीं। इसलिए कब से संसार चल रहा है वो पता ही नहीं चलता। जिसने पाया वो कहते हैं वो तो अविरुद्ध है भाई, वो नित्य है, वो सदैव है। सदैव उसे कहते हैं कि हमारे अस्तित्व जिसको हम देह से स्वीकार करके जी रहे हैं,
वो शुरू हुआ तब से वो मिट ना जाए तब तक भेद ही रहेगा, तभी भ्रम ही रहेगा। और जब तक भ्रम भ्रांति तब तक अनुपलब्ध रहेंगे, उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ स्पष्ट इस प्रकरण में अष्टावक्र जी के इशारे से चलने वाले जनक जी ने गुरु आज्ञा के अनुसार अभ्यास करके अपने इस परम पद को पा लिया है जिसका कोई भेद नहीं, अन्य अन्य भिन्न भिन्न जिसको कभी दिखती ही नहीं। और गुरु के पास अपना अनुभव व्यक्त करते हुए भी विनम्रतापूर्ण जो रजुआत है उसको जब हम देखते हैं सुनते हैं तब होता है कि वही सत शिष्य है जो इसके हृदय में न शिष्यत्व अलग है न गुरुतत्व अलग है। गुरु शिष्य की ऐक्य की अनुभूति करने के बाद भी जिसके द्वारा ये अनुभूति करवाई गई है उसके लिए पूर्ण अहोभाव है। वस्तु जैसे भी है दृष्टि बदलने से डिफरेंट दिखती, ऐसे ही इस संसार की परिस्थिति कैसे भी है, जैसा भी संसार में कितनी उथल पाथलें होती रहती है, अनावश्यक आवश्यक घटनाएं घटती रहती हैं, तब भी जिसके हृदय में वो भ्रांति कभी सत्य नहीं लगती, जिसका भ्रम सदा सदा के लिए मिट गया है, वैसे महापुरुष जनक जी अपना अनुभव व्यक्त करते हैं इस 12वें पद में। सिर्फ 8 श्लोक है, इसमें से हमने आधे तो देख लिए, मगर जितने देखे हैं इतने में लगता है कि एक ही बात है, दृष्टिकोण के कारण उसे भिन्न भिन्न रूप से रजू करते हुए भी उसमें अभिन्न आत्म तत्व की ही रजूआत। हमें वहां से वही सीखना है। साधक हैं, मोक्षेच्छा प्रबल लेके आए हैं, जब तक अशुभ इच्छाएं सारी मिट न जाए तब तक मोक्षेच्छा दिन दिन प्रबल होनी ही चाहिए। तो एक दिन ऐसा आएगा इच्छाओं का अंत हो। कब? जब वो मोक्ष मुट्ठी में आ जाएगा तब। तो क्या वो इतना छोटा सा कोई वस्तु कोई पदार्थ है हमारी मुट्ठी में आ जाए, हमने पा लिया? इसको देखने से परा के पार की अनुभूति होती है, उसकी लैंड विड कभी उसी से बाहर पार नहीं हो सकती। हमारी समझ से जो परे है वो जब समझ में आ जाता है तब, जैसे वो लोग दरिया में जब नारियली पूर्णिमा करते हैं ना रक्षाबंधन, उस टाइम खेप शुरू करते हैं, तो जब अपने अपने गोटे डालते हैं तब वो पहले पानी का माप निकालते हैं और वहाँ पानी का माप निकालने के लिए लंबे लंबे बांस का उपयोग होता है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे जोड़ते जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं। पानी का जब तक नाप निकलता है तब तक वो जो नापता है उसके ऊपर से बाहर खड़े हैं वो भी अंदाज लगाते हैं इतने बांस पानी में गए। मगर जब वो सारे बांस खत्म होते हैं और फिर
पेटाल में छूते नहीं है, तब वो कह देता है था अथा, और हाथ खड़े करके शरण हो जाते हैं। अब पानी नापा नहीं जाता कि दरिया में कितना पानी है। था अथा, जिसका था कोई नहीं ले सकता, ऐसा अथा, ऐसा अमाप जल इसमें आपसे शुरू होता है। कहाँ तक? पूरे समुद्र में फिर के वो नाप लेके मान लेते हैं कि समुद्र का पानी अथाह है, उसको नापा नहीं जाता, फिर भी नापने की कोशिश करते हैं। हम सब ऐसे ही मुमुक्षु, उस मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए हम मोक्ष पद का नाप लेने की कोशिश करते हैं। कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक साधना करनी है, कितना करना पड़ेगा, ये जीवन में हो जाएगा नहीं होगा, कितने प्रश्न हो जाते हैं। तो ये प्रश्न जब शांत हो जाएंगे, नाप निकालना हमारे लिए संभवित नहीं रहेगा, तब आपने पा लिया, आपने समझ लिया, आपने जान लिया कि पद अथाह है, उसका नाप निकालने की आवश्यकता नहीं है भाई, उसके बस मौज लेने, उस जल में उतरते जाओ, उतरते जाओ, उतरते जाओ, उतरते जाओ और आनंद करते जाओ। ऐसे आनंद स्वरूप जो प्रस्थित हो जाता है, अवस्थित हो जाता है, उसकी वो प्रसन्नता भिन्न नहीं दिखेगी उसके सिवा, वो स्वयं साक्षात प्रसन्न रूप, प्रेम रूप हो जाता है। उसके सानिध्य से जिसको भी मिल जाए उसको वो आनंद, जो आनंद प्राप्त करने की वो उसका संग प्राप्त करने वाले को भी इच्छा हो जाती है, ये सुनिच्छा, ये मुझे इसी जन्म में प्राप्त करना है। और सत्संग सुनते सुनते वो तो उसने सुना ही होगा, हाँ मनुष्य जन्म में पुरुषार्थ करने वालों को वो पद की प्राप्ति होती है, अब मैं पाके ही रहूँगा, ऐसे करके जो लग जाता है वो प्राप्त करके कह देता है कि आज तक किसी ने उसका था नहीं लिया, नहीं ले सकता है, मगर उस रूप हो जाता है। अनेक पात्रों में भिन्न भिन्न जल होता है, जब तक भिन्न भिन्न जल हैं तब तक हम उस पात्रों के नाम से उसे पहचानते हैं, इस पात्र का जल, इस पात्र का जल, इस पात्र का जल, उन सब इकट्ठा कर दिया जाए तब पात्र नहीं रहते, जल ही जल शेष है। ऐसे ही ये परम पद जिसके सिवा और कुछ नहीं है, और जो है वो ब्रह्म मात्र, वो जब स्थिति क्लियर हो जाती है तब मन बुद्धि विराम को प्राप्त कर जाता है। मन बुद्धि जब विराम को प्राप्त करते हैं तब हमेशा हमेशा के लिए वो हमेशा वो गड़बथल करने वाले, शंका को शंका करने वाले, प्रश्न उठाने वाले अपने वो शत्रु भीतर ही है, बाहर नहीं है, मगर उसको जब हम पकड़ लेते हैं, हम उसको अधीन कर लेते हैं, तब वो हमारी आज्ञा के अनुसार खोज करता है। मन बुद्धि आदि अंतर में मथने के साधन है, वो साधन हमारी हेल्प करते हैं। जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तब लक्ष्य निर्धारित किए बिना हम चलते हैं तो अनुभूति दूर रह जाती है, चाहे कितने मनुष्य जन्म ले लें। ये सावधानी लेके हम आगे बढ़े, मन बुद्धि से परे। तो जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम निकले वो लक्ष्य तब सिद्ध होगा जब मन के पास संकल्प करने की शक्ति नहीं रहेगी, बुद्धि के पास निर्णय करने की शक्ति नहीं, शरीर के पास कुछ करने का सामर्थ्य नहीं, फिर भी वो सब कुछ करते होंगे, चित्त चिंतन भी करता होगा,
मन संकल्प तो भी करता होगा, बुद्धि इसमें से निश्चय भी करती होगी और इंद्रिया व्यवहार भी करती, मगर इन साधनों से हम परे होंगे। कोई भी साधना का उपयोग करने वाला कोई होता है। घास काटने के लिए जाओ तो हाशिया का उपयोग करो। हाशिया किसी के हाथ में होगा और चले तो ही वो काट सकेंगे, नहीं काट सकेंगे। ऐसे मन बुद्धि आदि के जो साधन हैं, जहाँ तक उसकी चलती है वहाँ तक इसका उपयोग करके हम अपने वो निश्चिंत पद जो कभी हमसे हटा नहीं, कभी हमसे छूटा नहीं, वो पद को प्राप्त कर सकते। जनक महाराज वो पद को प्राप्त करके इस अपने अनुभव की गाथा गुरु के पास जा रहे थे। हमने देखा कितना सुंदर अनुभव, सिर्फ 8 श्लोक में यह वर्णन किया और अति आसान। जब सुनते हैं तब तो ऐसा लगता है वो अति आसान है, बहुत अच्छा, यही करना है, दूसरा कुछ करना ही नहीं, ऐसा हो जाए। वास्तव में जब ऐसा निश्चय करके हम लग जाते हैं तब पता चलता है कि भाई पुष्प को पौधे से उतारना भी समय मांगता है। मोगरे की सीजन है, अब मोगरे के पेड़ के नजदीक जाओ, आपके वस्त्र से हवा चले ना, उसी से वो गिर जाता है। इतना आसान है, इससे भी आसान अपने निज पद को पाने का, और हमको सब कठिन लगता है। हम कहते हैं बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। यहाँ जनक महाराज अपने वो अनुभव पद को गाते गाते, उसका वर्णन करते करते आसान है ऐसा बता देते हैं। उन्होंने पाया आगे के 4 श्लोक में, हमने वो देखा। 5वें श्लोक में आज हम प्रवेश करेंगे। आधा घंटा सत्संग और आधा घंटा विश्व शांति के लिए हम जप करेंगे। इसमें जय जय हनुमान विषय कृपा देखेंगे। वे पहले 8 श्लोक दे जाते हैं। कायकृत्या सह पूर्वं ततो वाग्विस्तरा सह अथ चिन्ता सहस्तस्मात् एवं एवाहम् आस्थितः प्रीत्यभावेन शब्दादेः अदृश्यत्वेन चात्मनः वीक्षेपेकाग्रहृदय एवं एवाहम् आस्थितः समाध्यासाद् विक्षिप्तो व्यवहारः समाधये एवं विलोक्य नियमम् एवं एवाहम् आस्थितः हेयोपादेय विरहात् देवं हर्ष विषादयोः अभावाद् अद्य हे ब्रह्मन् एवं एवाहम् आस्थितः आश्रमानाश्रमं ध्यानम् चित्तस्वीकृतवर्जनम् विकल्पं मामवीक्ष्येते एवं एवाहम् आस्थितः कर्मानुष्ठानम् अज्ञानात्
अथेवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यग् इदं तत्त्वम् एवम् एवाहम् आस्थितः अचिन्त्यं चिन्त्यमानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात् एवम् एवाहम् आस्थितः एकम् एव कृतं येन सकृतार्थो भवेत् असौ एवम् एव स्वभावो यः सकृतार्थो भवेत् असौ सकृतार्थो भवेत् असौ। कृत्य कृत्य होवे मुकदार, कैसे धन्यता का अनुभव होता है, कैसा आनंद उछलता है जो अखंड है, अविनाशी। आज के श्लोक में जनक महाराज के मंथन से, अनुभव से उन्होंने अपने पद्मे में कैसे आस्थित हूँ वो बताते बताते पहले 4 श्लोक में बता दिया। भिन्न भिन्न प्रकार से पहले से मगर एक ही बात बताई है, मैं वो ही पद में स्थित हूँ। बाकी के सब श्लोक में यही बताएंगे, मैं वो ही पद में स्थित हूँ। किस कारण, कैसे, तो आगे हमने देखा है। आज के श्लोक में हम देखेंगे आश्रम अनाश्रम ध्यानम। देखिए याद रखना, आश्रम अनाश्रम ध्यानम चित्त स्वीकृतम वर्जनम। चित्त की स्वीकृति करना या नहीं करना, ये त्यागने योग्य है, नहीं करने योग्य है। और फिर कहते हैं विकल्पम वृक्ष एते, ये सब विकल्प मेरे लिए मेरे सामने, उसका मैंने मंथन किया, उसका मैंने चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद एवं एवं हम आस्थित, इसमें से निश्चय पर आया हूँ मैं मेरे परम पद में स्थित हूँ। ये विकल्पों का विचार करके विकल्प रहित पद, निर्विकल्प पद में वो स्थित हुए हैं। वो याद रखें, सोचते सोचते हम वहां तक सोचें जहां मन विराम को प्राप्त कर जाए, विश्रांति को प्राप्त कर जाए। जो विश्रांति हम शोध रहे, ढूंढ रहे हैं, खोजते हैं, और जब तक वो विश्रांति नहीं मिलती तब तक शांति भी नहीं होती। दुनिया में कोई भी चीज मिलने से, इतना मिल जाए तो बहुत अच्छा, इतना मिल जाए तो हमें शांति। सब कहते हैं, ये बच्चे हैं ना, उनके लिए जो हमारी फर्ज है हम कर देते हैं, शादी कर देते हैं, काम पे लगा देते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर हम शांत, फिर हम निवृत्त हो जाएंगे और भजन करेंगे। ऐसे लोग कभी भजन नहीं कर सकते। निवृत्ति में भजन करेंगे वो भविष्य की बात है। कर कब सकेंगे, जब अवश्य की होगी तब, नहीं तो फिर अब शरीर साफ नहीं, ये बीमारी है, ये बीमारी है, अरे भी वो व्यापार तो करना ही पड़ेगा, वो काम तो किए बिना थोड़ा चलता है। ऐसे बहुत बहाने मिलते जाएंगे भी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भक्ति को, ध्यान भजन को हम दूर दूर निकालते जाएंगे। ऐसा नहीं, जो तुरंत लग जाता है, जिसकी जिज्ञासा प्रबल होती है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे ज्ञान प्राप्त होता है।
और वो इतना अभ्यास करके गए हैं, उनको पता है, विवेक जग चुका है कि संसार भ्रामक है, मिथ्या है, सत्य नहीं है, दिखता है सत्य बगैर। जैसे प्रातिभाषिक सत्ता में, स्वप्न अवस्था में अनुभव जो होता है अभिभूत लगता है सत्य नहीं, वैसा ही जगत का अनुभव है भी। जगने के बाद हम स्वीकार करते हैं कि स्वप्न था, झूठा, उसमें से तो जगते ही नहीं तो क्या होगा। मगर जो विरल पुरुष विवेक करके जग जाता है, वो उस पद में जाके स्थित हो जाता है और वो नित्य विश्रांति हो जाता है, नित्य शांति। उस पद को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है, यहाँ वो अपने पुरुषार्थ को बताते हुए कहते हैं कि आश्रम अनाश्रम, ध्यानम चित्त स्वीकृति विसर्जनम, 3 बात बताई। ध्यान करे या न करे, वर्ण आश्रम में रहे या न रहे, अद्भुत बातें 3 बताई हैं। ये तीनों ही जो विकल्प हमारे हैं, ये विकल्प हम हाथ में ले लें और तीनों विकल्पों से देखें तो हमें और कुछ नहीं दिखेगा। ये विकल्प सोचते सोचते लगता है कि हाँ, परमात्मा ने निश्चय करने के लिए ये विकल्प हमें दिए। हम पहले से सोचें, यहाँ आश्रम इसलिए कहा है, पहले कहा है कि पैदा होते ही ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य बालक अपनी जिंदगी स्टार्ट करता है। उस ब्रह्मचर्य आश्रम के जो नियम है, वो नियम उसको सिखाए जाते हैं। जनक महाराज कहते हैं कि मैंने सोचा कि भाई आश्रम में ये बात तो है ही, कोई भी आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम है, गृहस्थाश्रम है, वानप्रस्थाश्रम है, संन्यास आश्रम है, उनके सबके अपने अपने नियम हैं। और आश्रम में रहना है तो नियमों के अधीन रहना है। जनक महाराज ने सोच लिया कि भाई मैं स्वतंत्र स्वच्छंद, अपना निर्णय करने का मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे क्या करना क्या न करना वो सोचने के लिए भगवान ने मन बुद्धि दे दिए हैं। चित्त के पास सत्य के निर्णय के बाद चिंतन करने का सामर्थ्य दिया है। और मैं ये देह नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चिन्मात्र आत्मा हूँ। वो समझने के लिए इतने विकल्पों का विचार करें हम, तो पता चल जाता है कि भाई आज तक जो देहाभिमान था, वो देहाभिमान वो शरीर की स्थिति है, पूरा देहाभिमान शरीर की स्थिति है। चाहे हम नन्हे मुन्ने बच्चे हों, चाहे गृहस्थाश्रम से गुजरता हो, चाहे वानप्रस्थ में, चाहे संन्यास में, आश्रम के नियमों में रहेंगे तब तक स्वरूप में स्थिति विश्रांति नहीं होगी। इसलिए वो कहते हैं मैंने विकल्पम मम वीक्षयते, सारे विकल्पों को सोच लिए, विचार लिए, चिंतन कर लिया, अभ्यास कर लिया, और वो सोचते मैंने वो निश्चय कर लिया कि एवं एवं हम आस्थित। इस सब का विचार करके मैंने उस पद में स्थित होने का विचार कर लिया और मैं उसमें आस्थित हो गया हूँ, उसमें स्थित हो गया हूँ। क्या बढ़िया बात है। तो हमारे पास कितने विकल्प हैं? मुख्य 3 विकल्प हैं। हमें पहले विचार आते हैं ये आश्रम में रहना या नहीं रहना। कोई भी आश्रम में विचार हो सकता है, ब्रह्मचार्य आश्रम में भी ये विचार आ सकता है, गृहस्थाश्रम में भी ये विचार आ सकता है, वानप्रस्थी को भी ये विचार आता है और सन्यासी को भी आता है। जब तक आश्रम है, आश्रम का स्वीकार है, तब तक बंधन है। एवं एवं हम आस्थित, वो विचार करके वो निश्चय कर लिया है मैंने कि नहीं, मैं इस किसी के योग्य नहीं हूँ। मुझे कोई आश्रम की
आधार की अवस्था न आधार की अवस्था की जरूरत नहीं है। ये सब अवस्थाएं शरीर की मेरी नहीं होता। मैं तो आत्मा हूं, मेरा कोई अन्य विकल्प है ही नहीं, और मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। किसका आश्रय? मेरा मुझको ही आश्रय है। ये सारा संसार मुझ पर कल्पित है, मैं तो उन सबका आधार हो गया। जो जिसमें कल्पित है वो उसमें ही मिल जाए तो कुछ रहा है। तो समस्त संसार अपने शरीर सहित, जिसको अपना स्वरूप मान लिया गलती से, मिथ्या है, ब्रह्म। तो मैंने उसे सोच लिया है कि भाई मैं आश्रम धर्मी नहीं हूं। बचपन में अगर वो निर्णय हो गया तो बढ़िया, पूरी जिंदगी जीवन मुक्ति की मौज। स्वप्न में भी वो प्रश्न नहीं होगा कि क्या सत्य क्या असत्य, क्योंकि सत्य में ही थी, स्वयं सत्य। गलती से दुख दुख नहीं लगेंगे, सुख सुख नहीं लगेंगे। दुख सुख जगत के, आत्मा में न दुख है न सुख, न अपने पराये के भाव होंगे, न किसी से जुड़ेंगे न किसी से बिछड़ेंगे। हो ही नहीं सकता, जुड़ना बिछड़ना हो ही नहीं, सरल सूत्र है, कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो ये बराबर ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में भी सबसे पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में चरण करने वाली स्थिति बना लो। ब्रह्म में ही हम हैं, रहेंगे, कभी भी ब्रह्म से हटना नहीं। पहले हटे नहीं थे, आगे भी नहीं हटेंगे, आज भी उसमें स्थित है। ऐसा ब्रह्म निश्चय बाल्यावस्था में हो सकता है। ध्रुव प्रहलाद तक ऐसा अनुभव कर लिया। ऐसे कई बच्चे हैं, ज्ञानदेव आदि चारों भाई बहन कितनी कसौटियों में से पसार हुए। जब दृढ़ निश्चय था तो मुक्ता में रोटी पकाने के किसी अग्नि नहीं दी, तो अपने भाई की पीठ पर रोटी पका ली। अग्नि भी उसमें क्या नहीं है, उसमें सब कुछ उसमें होते हुए भी कुछ भी उसे स्पर्श नहीं करता। ऐसी निर्लेप स्थिति प्राप्त कर, कहने में उसको बेल है, वेद पढ़ाओ तो माने आपको, वो भी हो गए, वो भी कर दिया। ये सब गाथाएं सुनते सुनते चार देव को हुआ वो कोई बच्चे हैं, चलो मैं उसे कसौटी करने के लिए जाऊँ, मिलने के लिए निकले। चेतन पर सवार हो तो कैसा चेतन? शेर, हाथ में सर्प का चाबुक लिया। सुबह चारों भाई बहन चबूतरे पे बैठे थे और सामने से चाकदेव को आते देखे। ध्यान देना बोला कि महापुरुष हमको मिलने को लाया, हम उसके दर्शन के लिए चले थे। सालो चबूतरे को आज्ञा कर दी। जड़ चेतन सब में तू एक तो एक है, चलो हम जाते हैं मिलने के दर्शन करने। चला दिया चबूतरा। चर और अचर में भी वही भरपूर बड़ा है। ऐसा जब निश्चय अंतर से हो जाता है तब हम वही पद में आस्थित होते हैं जो पद से फिर हटना है। चांगदेव समझ गए, थोड़े से इशारे से ऐसे पुरुष समझ जाते। और ऐक्य की अनुभूति जो थोड़ी बाकी थी वो वहां उनको होगी। तो आत्मानुभूति में एक बार पहुंच गए, फिर अनात्मा दिखता है। यहाँ बढ़िया बात बताई, आश्रम अनाश्रम कितनी बड़ी बात है। आश्रम और अनाश्रम दो मेरे सामने, आश्रम भी है अनाश्रम। मैं कैसे लगता हूँ? मैं आश्रम धर्मी हूँ या अनाश्रम?
फिर सोचते हैं कि आश्रम तो शरीर के होते हैं, आश्रम में से शरीर धर्मी प्रसार होता है, वो तो मेरा काम नहीं है। आश्रम अनाश्रम ध्यानम, दूसरा विकल्प है ध्यान। भाई साधना के मार्ग में निकले हैं, तो ध्यान करें या न करें, क्या करना चाहिए? मुझे ध्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिलेक्ट कर रहे। सोचते सोचते जब निश्चय होता, ध्यान किसका है? ध्याता और ध्यान का भेद जब समझ में आ जाए, देह और कोई रहा ही नहीं, स्वयं ही स्वयं, तो भिन्न कहां से दिखेगा? भिन्न दिखता है परमात्मा हमसे, तो हमें उसका ध्यान करना पड़ता है। पर जब तक समझ लिए तब करने का है ना, छोड़ना नहीं है। सभी विवेक जगा नहीं, निश्चय हुआ नहीं, तब तक अभ्यास जरूर करना है। मगर भाई कब तक करते रहेंगे? उसको पकड़ के ही रहेंगे तो नहीं होगा, रह जाएगा। इसलिए पूजा पाठ अर्चना वगैरह जो हम करते हैं, वो सब तब तक करने हैं जब तक वेद नहीं मिटा सके। एक छवि को, एक मूर्ति को, एक चित्र को हमने मान लिया ये माँ भगवती है, ये कृष्ण है, ये राम है, ये है, ये है, ये है, ये है। कितने वाड़ा पंथ संप्रदाय हो गए संसार में, अगणित हजारों वेद और मतांतर। इसी से तो आज की परिस्थिति है। ये तो कैसे अभेद आत्मा जो भी जान लेता है, उसका न और कुछ है न कुछ। परमात्मा उससे भिन्न नहीं है, वे इससे भिन्न है, अपने से भिन्न है, ऐसा नहीं। चराचर स्वरूप जो भी संसार का है, उन सबसे वो अभिन्न आत्मा है। जिसको ऐसा अभिन्न आत्मा का अनुभव होता है, क्या किसी को दुष्ट और कैसे कुछ सज्जन समझेगा? नहीं। एक आत्मा जिसमें विश्रांति है, जिसमें शांति है, जो वो पद में जाके स्थित होते हैं, वो वहाँ ही अपने अस्तित्व को समझ लेते हैं, स्वीकार लेते हैं, और सदा सदा के लिए उनकी मति ब्रह्म मिट जाता है। तो मति भगवान ने भ्रांति मिटाने के लिए दी है। मन से ये विकल्पों का विचार करने के लिए प्रवृत्त होना है, और निश्चय करके मैं वो आत्मा ही हूँ, वो कहने के लिए चित्त को चिंतन करके दृढ़ करना है। और लास्ट में अहंकार, वो दृढ़ करके वो आत्मा मैं ही हूँ। फिर अभिन्नता की अनुभूति होगी। इस अभिन्नता की अनुभूति करने के लिए इसी श्लोक को हम अगली बार देखेंगे, पूर्ण करेंगे। आज हम जो वेद बुद्धि हो गई है, इसके कारण मैं महान, मैं निम्न, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, इसका धर्म श्रेष्ठ, ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते हम। मेरा धर्म श्रेष्ठ, अरे भाई मेरापन आए कहाँ से? जब अन्य नहीं तो अन्य से भिन्न उत्तम आप कैसे हो सकते हैं? मेरा तेरा सब छोड़ के अनन्य भाव में स्थित होना है, आत्म भाव में स्थित होना है। सारे झगड़े टंटे मिटाओ भाई। जब तक ये झगड़े टंटे रहेंगे, जब तक मित्र शत्रु रहेंगे, जब भेद बुद्धि रहेगी, तब तक ये संहार होता रहेगा। और संहार के लिए जो भी उसे सत्य मान के लगे हैं, वो सब रव नरक में जाएंगे। उभरने का कोई आरा नहीं, निकल नहीं पाएंगे। तो हमें जहाँ स्थित होना है, वहाँ स्थित होने के लिए यहाँ अष्टांग जनक जी को निमित्त बना के वे कह रहे हैं, जहाँ स्थित होने के बाद फिर कहीं हटना नहीं है, वहाँ स्थित हो जाओ। वो तुम्हारा आत्मा, मृत्यु भी उसे मार नहीं सकता है, वो तुम्हारा अमर पथ है।
इस अमर पद में स्थित होने के लिए ये जनक जी के मुख से कह रहे हैं, जागो, सावधान हो जाओ, नहीं तो वेद होगा तब तक दुख ही, तब तक दुखों की श्रृंखला है, दुखों के ढेर हैं, दुखों के पहाड़ हैं। दुखों से रहित होना है तो परिस्थिति कैसी भी होवे उसमें अबदल आत्मा अनुभूति लगी है, वो अनुभूति करने के लिए पुरुषार्थ जो जनक महाराज ने किया वो हमें करना है। भगवान सबको वो बल दे, वो शक्ति दे, जो विवेक जगाने का अभ्यास करे उसको वो अभेद आत्मा अनुभूति हो जाए। जय हो सबका परिवार। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ विश्व के संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल बिरुद संभारी, अरुणाथ
नाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरल संभारी रघुनाथ विसके संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई
दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल गुरु संभारी अरुणाचल सके संकट हारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की दीनदयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ विश्व के संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरु देव की जय। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु देव